Hello everyone. I hope you all are doing great in your life as well as in your studies. So बच्चा आज हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन. ठीक है, नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा देखो, आप ये बेसिक चीज़ पढ़ते आए हैं कि बेंजीन की रिएक्शन जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 से कराते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, नाइट्रोबेंजीन बन जाता है ना. इसको आप क्या कहते हो, नाइट्रेशन रिएक्शन कहते हो. पर बच्चा जब भी कोई रिएक्शन पढ़ते हो तो कम सबसे पहले उसका एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए किस टाइप की रिएक्शन है, क्या कुछ इसमें मेन चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, है ना. तो बच्चा ये हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक, क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है. ये क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है. ओके. सो बच्चा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक आपको सिंपल आइडिया अगर दिया जाए तो हमारे पास क्या होता है, एरोमेटिक है तो एरोमेटिक हमने लिया हमारी बेंजीन रिंग, और इसमें क्या होगा हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा और यहाँ पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह रहे हैं. तो यहाँ पर बेसिकली बच्चा क्या होगा, जो हमारा हाइड्रोजन है उसको क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करके खुद यहाँ पर लग जाएगा, है ना. सो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा यहाँ पर, और यही हमारी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके. तो ये हमारे पास इस रिएक्शन का बेसिक आइडिया है. ओके बच्चा. तो यहाँ पर देखो बच्चा, और आपको एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर याद रखने की नीड है. वो क्या है कि इस रिएक्शन में मेन हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है. सो इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन में आप पढ़ते आए हैं हमेशा से, क्या होता है, NO2 पॉजिटिव. ओके. सो अब इस रिएक्शन को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. मेन आइडिया ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है. तो अभी देखो बच्चा हमारे पास क्या है, इसका मैकेनिज्म सीखते हैं. ओके. तो बच्चा हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला, नाइट्रेशन हम बोल रहे हैं. तो नाइट्रेशन रिएक्शन में बच्चा क्या होता है, नाइट्रेशन रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, देखो बच्चा यहाँ पर हमारे पास हमारा HNO3 और आपने H2SO4 डाला है ना. HNO3 और H2SO4 है, ये दोनों आपस में किस तरीके से रिएक्ट करने वाले हैं. ये देखो आपके पास जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, HNO3 का स्ट्रक्चर बनाना आता है सबको. ये देखो हमारे पास, बनाने का ट्राई करो, तब तक मैं भी ड्रॉ कर रही हूँ, आप भी ट्राई करो. तो देखो बच्चा हमारे पास ये है इसका स्ट्रक्चर. ओके. सो ये है हमारा HNO3 और दूसरा है हमारा H2SO4. अब बच्चा मुझे एक बात बताओ, जो हमारा H2SO4 है और HNO3 है, उन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, ज़्यादा एसिडिक कौन है. तो हमारा क्या होता है, HNO3 है वो क्या है, कम एसिडिक है किससे, H2SO4 से. ठीक है. ओके बच्चा. तो हमें पता है कि हमारा जो H2SO4 है वो ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू HNO3. तो बच्चा यहाँ पर क्या होगा, H2SO4 अपना H पॉजिटिव देगा. और ज़्यादा एसिडिक है, ये भी अगर आपको डाउट आए तो आप ये इजीली इस चीज़ से समझ सकते हो कि यहाँ पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे या फिर जो हमारा जो यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस बनेगा या एनायन कह सकते हैं, वो क्या होगा हमारे पास, ज़्यादा स्टेबल होगा नाइट्रो कंपाउंड के कंपैरिजन में. ठीक है. तो यहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबल होगा. हम यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो एनायन है वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा. तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ये इस हाइड्रोजन पे आकर के क्या करेंगे, अटैक करेंगे, और यहाँ से ये हमारा प्रोटॉन निकल जाएगा. ओके. तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, NO2 O नेगेटिव, और ये हमारे पास एक H ऑलरेडी था बच्चा. ठीक है. एक H इस ऑक्सीजन पे ऑलरेडी था, ये था, और एक यहाँ से आया है, तो हमने 2 शो किए. अब हमें पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 ही होती है. यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाया तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज. ओके. सेम यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज था, वो रहेगा, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा. उसके बाद बच्चा देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज हमें अच्छे से पता है स्टेबल नहीं है, तो ये यहाँ से क्या होगा, अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा. और स्टेबल कैसे करेगा, यहाँ से ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है ये यहाँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट होगा, और यहाँ से ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा और वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा. और साथ में देखो यहाँ पे ये भी एज अ साइड प्रोडक्ट निकला था हमारे पास. तो यहाँ पर
ये भी निकला था साइड साथ में, तो ये बन गया, ठीक है। और यहाँ से वाटर निकलेगा साथ में, और फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो क्या था, N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव पहले से था, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए हमारा, यहाँ पर भी क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, नाइट्रोनियम आयन बना कि नहीं बना, ठीक है। यही हमें बेसिकली चाहिए था, यही हमारा क्या है, यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है इस रिएक्शन का। ओके, सो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो जो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, जो हमारी बेंजीन है, ओके, जो हमारी बेंजीन है वो अब इससे रिएक्ट करेगी। कैसे रिएक्ट करेगी, सोचो ज़रा। अब देखो बच्चा, यहाँ पर आपके पास NO2 पॉजिटिव है, यहाँ पर बेंजीन है। अब रिएक्शन होने के लिए हमें बेसिकली क्या रिक्वायर्ड है, कैसे होगी रिएक्शन, कहाँ से कहाँ होगी, कैसे होगा। देखो बच्चा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, नो डाउट। यहाँ पर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड हमें पता है इजीली ब्रेक हो सकते हैं यहाँ पर, है ना। और ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच भी हो गए, तो क्या हम इसको न्यूक्लियोफाइल नहीं बोल सकते, है ना। ये बिहेव कर सकता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो यहाँ से क्या होगा, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अटैक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमने इससे अटैक किया नाइट्रो पे, ओके। और यहाँ से हमारा बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, और हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप हमारा रिंग से अटैच हो जाएगा। ध्यान से देखो क्या किया हमने, हमारे पास पाई बॉन्ड क्या था, वीकली बॉन्डेड होता है, इसीलिए वहाँ से उसको इजीली ब्रेक कर सकते थे। हमने क्या किया, अटैक किया नाइट्रो कंपाउंड पे, और हमारे पास फॉर्मेशन हो गई, है ना। तो अब देखो बच्चा, हमारे चार्जेस को हम कंप्लीट करेंगे। नाइट्रोजन के बॉन्ड एक्स्ट्रा बने हुए हैं, वैलेंसी 3 ही है, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं, हम शिफ्टिंग कर देते हैं, इसी की तरह बनाते हैं, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास एक सेंटर पे हमने बनाया हमारा ये N डबल बॉन्ड O, ये पोर्शन, और फिर हमारा O नेगेटिव शिफ्ट हुआ है बॉन्ड, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इतना समझते हो ना आप, क्यों आया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड था दोनों के बीच में, और यहाँ पर एक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स लिए, और दूसरे हमारे इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया। तो हमारे पास ए पर क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और बी के साथ हमारा नेगेटिव आया था, जो उसने क्या कर लिया, इलेक्ट्रोफाइल से बॉन्ड बना लिया, है ना। तो ये बेसिक चीज़ होती है। तो इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हो, आपको क्लियर किया जाएगा। और ये मत सोचना कि रिकॉर्डेड वीडियो है नहीं एक्सप्लेन करेंगे, तो ओके बच्चा, आप बोलोगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आगे से ध्यान रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए, ओके। लेकिन अभी करते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पर, और यहाँ पर हमारा नाइट्रो कंपाउंड। अब देखो बच्चे, यहाँ पर हमारा एक लॉस हुआ है, और बहुत बड़ा लॉस हुआ है, ये कोई छोटा मोटा लॉस नहीं है। क्या, यहाँ पर हमारी एरोमेटिसिटी लूज़ हो गई है, जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगी, बिकॉज हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हमें पता है बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और यहाँ पे तो हमने एरोमेटिसिटी ही लूज़ कर दी। तो इसे रीगेन कैसे करेंगे हम, इसे रीगेन करने के लिए बच्चा क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा प्रोटॉन है, ये जो प्रोटॉन है हमारा इस कार्बन पे, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे करके यहाँ से निकलेगा, और हमारा डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, ओके। और ये हमारा नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर अटैच हो गया, ओके। सो यहाँ तक बच्चा, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। अब इसको करते हैं आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग, स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपको लिखा होता है, देखिए, ठीक है, उसको देखते हैं हम। सो देखो बच्चा, ये हमने स्टेप्स किए हैं बेसिकली, जो आपके बुक के अकॉर्डिंग है। हमारा फर्स्ट स्टेप है ये। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन के लिए क्या किया हमने, हमारा HNO3 लिया, H2SO4 लिया। यहाँ पर क्या होता है हमारा, इसका लोन पेयर क्या करता है, यहाँ पे इसके हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ से ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, इस पर हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। तो ये OH पॉजिटिव। अब यहाँ पर हमें पता है ऑक्सीजन हमारा क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना।
ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बेयर नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा, यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। निकलेगा कैसे, ये हेल्प करेगा इसको निकलने में, हमारा ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको निकलने में हेल्प करेगा। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे और यहाँ से ये वाटर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा NO2 फॉर्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये देखो यहाँ से NO2 पॉजिटिव, वाटर तो निकल गया ना, इतना पोर्शन यही है, तो NO2 पॉजिटिव हमारे पास फॉर्म हुआ, साथ में वाटर निकल गया। सेकंड स्टेप में हमारा क्या होगा, अटैक ऑन नाइट्रोनियम आयन। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड नाइट्रोनियम आयन पे अटैक करेंगे, यहाँ से ये बॉन्ड ओपन अप होगा और हमारे पास क्या हो गया, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बेसिकली बोल सकते हैं, इसकी फॉर्मेशन होगी। देखो बच्चे मैंने यहाँ पर सिग्मा कॉम्प्लेक्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो नहीं किए हैं, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको अलग से इसको शो करके दिखा दूँगी, अदरवाइज़ इतना इनफ है, ठीक है। ओके, सो ये यहाँ पर फॉर्म हुआ। फिर हमने बोला कि यहाँ पर हमारी एरोमेटिसिटी लूज़ हो गई, तो उसको रिगेन किया हमने स्टेप 3 से। स्टेप 3 में क्या किया हमने, यहाँ पे लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा, ठीक है। स्टेप 3 में क्या होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा और हमारा नाइट्रोनियम आयन मेन प्रोडक्ट फॉर्म हो नाइट्रोबेंजीन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप आप ध्यान रखेंगे, जनरेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन, अटैक ऑन नाइट्रोनियम आयन एंड द लॉस ऑफ प्रोटॉन, दैट इज़ आवर नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट आया हो बिल्कुल पूछ सकता है, कमेंट कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम होगी आपको कमेंट में या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है, मुझे पता चलेगा कैसी वीडियो है या कहाँ पर क्या चीज़ आपको अच्छी लगी या क्या और वीडियो किस और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तभी मैं और वीडियोस बना पाऊँगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।